So student, today we will start a new chapter 11 Major Landform of India। हम यहाँ हमारा जो चैप्टर 11 है वो स्टार्ट करेंगे, मेजर लैंडफॉर्म ऑफ इंडिया। सो बिफोर रीडिंग दिस चैप्टर टुडे वी विल डू द वर्ड्स मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट स्टार्ट। आवर फर्स्ट वर्ड इज मेजर लैंडफॉर्म। मेजर लैंडफॉर्म्स, प्रमुख भू आकृतियाँ। लेकिन फिर मेजर लैंडफॉर्म का मीनिंग क्या हुआ? प्रमुख भू आकृतियाँ। फीचर ऑन अर्थ सरफेस। फीचर्स ऑन अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पे जो भी फीचर्स होते हैं वो सब लैंडफॉर्म्स में इंक्लूड होते हैं। मीन्स जो जैसे अर्थ सरफेस है तो अर्थ के सरफेस पे क्या होता है? माउंटेन्स भी होते हैं, डेजर्ट्स भी होते हैं, प्लेन्स होते हैं, प्लेट्यूज होते हैं। सो ये सब क्या है? ये लैंडफॉर्म्स है। ये सब क्या हो गए? ये सब लैंडफॉर्म्स हो गए, यानी कि ज़मीन की बनावट किस तरह की है वो सब इसमें इंक्लूड हो जाता है। सो मेजर लैंडफॉर्म्स, प्रमुख भू आकृतियाँ, फीचर्स ऑन अर्थ सरफेस। नेक्स्ट, ब्यूटीफुल कंट्री। ब्यूटीफुल कंट्री, ब्यूटीफुल कंट्री मीन्स सुंदर देश, सुंदर देश। ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट का मीनिंग सबसे पुराना। ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट में सबसे पुराना या बहुत पुराना। सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन मीन्स होता है सभ्यता। सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन मीन्स होता है सभ्यता। अ सोसाइटी विच हैज इट्स ऑन हाईली डेवलप्ड कल्चर एंड वे ऑफ लाइफ। एक ऐसी सोसाइटी जिसका अपना एक हाईली डेवलप कल्चर है, यानी एक विकसित सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, एंड वे ऑफ लाइफ और जीने का तरीका है, तो उसे हम क्या कहते हैं? हमारा सिविलाइजेशन या सभ्यता कहते हैं। अ सोसाइटी विच हैज़ इट्स ओन हाईली डेवलप्ड कल्चर एंड वे ऑफ लाइफ। नेक्स्ट वर्ड इज कल्चरल हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक विरासत। कल्चरल हेरिटेज मीन्स सांस्कृतिक विरासत। कल्चरल हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज मीन्स होता है सांस्कृतिक विरासत। जो हमारे पूर्वजों से हमें विरासत में मिला है। लाइक हमारे यहाँ के जितने भी कल्चर हैं, प्लेसेस हैं, पैलेस हैं, ये सब क्या होते हैं? ये सब किस में इंक्लूड होते हैं? हेरिटेज में आते हैं, यानी हमारी कल्चरल हेरिटेज में आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मीनिंग होता है जनसंख्या। पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या, यानी पीपल्स, नंबर ऑफ पीपल्स। द नंबर ऑफ पीपल हु लिव इन एन पर्टिकुलर एरिया। सॉरी, ए आएगा यहाँ, ए पर्टिकुलर एरिया। Population means a number of people who live in a particular area. Next, land surface. Land surface का meaning हो गया भूतल। Land surface means भूतल। भू means land या ज़मीन, और तल का meaning हो गया surface यानी उसकी सतह, ज़मीन की सतह। The surface feature of an area of land. किसी एरिया के लैंड का जो सरफेस यानी उसकी सतह के जो फीचर्स होते हैं, लाइक अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि लैंडफॉर्म में क्या आता है? किसी भी ज़मीन की बनावट कैसी है। कहीं ज़मीन बहुत ऊंची होती है, कहीं ज़मीन बहुत नीचे होती है, तो कहीं पहाड़ होते हैं। सो ये सब क्या है? एक लैंड की जो बनावट होती है उसे यहाँ पर भूतल कहा जाता है, यानी कि उस ज़मीन की सतह की बनावट। फीचर ऑफ an area of land. Next word is mountain. Mountain means होता है पहाड़ या पर्वत। Mountains means होते हैं पहाड़ या पर्वत। Mountains means पहाड़ या पर्वत। The next word is plateau. Plateau means होता है पठार। Plateau means पठार। A large high area of flat land. Flat area का एक हाई एरिया, यानी जहाँ पे मैदान है, मैदानों में एक ऊंची जगह,
प्लेट्यूज क्या होते हैं? प्लेट्यूज होते हैं जो फ्लैट एरियाज होते हैं, उन पर जो ऊंची ऊंची जगहें होती हैं उन्हें प्लेट्यूज कहा जाता है, यानी पठार। ये कैसे होते हैं? ये ऊंचाई पर होते हैं, बट ये माउंटेन्स की तरह इस तरह के तिकोने नहीं होते हैं, बल्कि कैसे होते हैं? ये यहाँ पे फ्लैट होते हैं। इट मीन्स ये कैसे होते हैं? इस तरह से बने होते हैं। ये ऊंचे होते हैं, बट इनका जो सरफेस है वो कैसा होता है? फ्लैट होता है। नेक्स्ट वर्ड इज प्लेन्स। प्लेन्स का मीनिंग होता है मैदान। प्लेन्स मीन्स मैदान। A large area of flat land with few trees। एक लार्ज एरिया किसका? फ्लैट लैंड का, समतल ज़मीन का, विथ फ्यू ट्रीज, कुछ पेड़ों के साथ। एक ऐसा एरिया जो कैसा होता है? फ्लैट होता है, उसमें कुछ पेड़ लगे रहते हैं, जिसे हम मैदान कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डेजर्ट। डेजर्ट मीन्स होता है रेगिस्तान। डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान। अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड यूजली कवर्ड विथ सैंड। एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड, ज़मीन का एक बड़ा सा एरिया, यूजली कवर्ड विथ सैंड, जो सामान्यतः जो जनरली किससे कवर्ड रहता है? सैंड से कवर रहता है। एक ऐसा एरिया जो जनरली सैंड यानी रेत से कवर रहता है, उसे कहते हैं डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान। रेंजेस। रेंजेस का मीनिंग होता है अ वेराइटी ऑफ थिंग्स दैट बिलोंग टू द सेम ग्रुप। चीज़ों की एक ऐसी वेराइटी जो सेम ग्रुप से बिलोंग करती हैं या सेम ग्रुप से आती हैं, उसे हम कहते हैं रेंज। रेंज का मतलब ए वेराइटी ऑफ थिंग्स दैट बिलोंग टू द सेम ग्रुप। इसके लिए हिंदी वर्ड जो है हम यूज़ करते हैं श्रृंखला। हम यहाँ इस चैप्टर में जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे माउंटेन रेंजेस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? माउंटेन रेंजेस के बारे में। तो माउंटेन रेंजेस का मतलब हो गया यहाँ पर्वत श्रृंखला। माउंटेन रेंज मीन्स पर्वत श्रृंखला, यानी पहाड़ों की श्रृंखला, पहाड़ों की रेंज। तो यहाँ पे सेम ग्रुप से क्या आएगा? पहाड़ों के ग्रुप से, एक ही तरह से एक बहुत सारे पहाड़। तो यहाँ रेंज का मतलब क्या हो गया? श्रृंखला। द नेक्स्ट वर्ड इज सराउंडेड। सराउंडेड का मीनिंग होता है घिरा हुआ। सराउंड का मतलब होता है किसी को चारों ओर से घेरना। सराउंड का मीनिंग किसी को चारों ओर से घेरना। एंड सराउंडेड जो है ये सराउंड की थर्ड फॉर्म है। क्या है? इसका पास्ट टेंस है, थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब हो गया घिरा हुआ, जो ऑलरेडी घिरा हुआ है, जो ऑलरेडी चारों ओर से घिरा हुआ है। सराउंडेड मीन्स घिरा हुआ। आइलैंड। आइलैंड का मीनिंग होता है द्वीप या टापू। आइलैंड मीन्स द्वीप या टापू। अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर। एक पीस ऑफ लैंड यानी ज़मीन का एक टुकड़ा जो घिरा हुआ है चारों तरफ से पानी से। ज़मीन का एक ऐसा टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, उसे हम आइलैंड कहते हैं। सो सराउंडेड मीन्स क्या हो गया? घिरा हुआ। और आइलैंड क्या हो गया? जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। नेक्स्ट वर्ड है बुशेस। बुशेस मीन्स होता है झाड़ियाँ। सो फ्रेंड, ये थे हमारे चैप्टर 11 के वर्ड्स मीनिंग। लेट्स रिवाइज इट। चलिए इसे एक बार और पढ़ते हैं। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज मेजर लैंडफॉर्म। मेजर लैंडफॉर्म मीन्स प्रमुख भू आकृतियाँ। मेजर लैंडफॉर्म मीन्स प्रमुख भू आकृतियाँ। फीचर ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस के ऊपर जो भी फीचर्स होते हैं वो होते हैं लैंडफॉर्म्स। ब्यूटीफुल कंट्री। ब्यूटीफुल कंट्री मीन्स सुंदर देश। ब्यूटीफुल कंट्री, सुंदर देश। ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट का मीनिंग होता है सबसे पुराना। ओल्डेस्ट मीन्स सबसे पुराना। सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता। Civilization means सभ्यता। A society which has its own highly developed culture and way of life। एक सोसाइटी जिसका अपना एक हाईली डेवलप्ड कल्चर होता है और एक वे ऑफ लाइफ होता है, जिसे उसकी सभ्यता कहा जाता है। सो सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता। कल्चर
कल्चरल हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज मीन्स सांस्कृतिक विरासत, कल्चरल हेरिटेज मीन्स सांस्कृतिक विरासत। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मीन्स, पॉपुलेशन का मीनिंग होता है जनसंख्या, पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या। द नंबर ऑफ पीपल हु लिव इन ए पर्टिकुलर एरिया, अ नंबर ऑफ पीपल हु लिव इन ए पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या को वहाँ की पॉपुलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज लैंड सरफेस, लैंड सरफेस मीन्स भूतल, लैंड सरफेस मीन्स भूतल यानी ज़मीन की सतह। द सरफेस फीचर ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड, एक एरिया की ज़मीन का जो सरफेस फीचर यानी उसकी सतह का जो फीचर होता है, उसकी बनावट होती है, उसे कहा जाता है लैंड सरफेस यानी भूतल या ज़मीन की सतह। नेक्स्ट वर्ड इज माउंटेन्स, माउंटेन्स मीन्स पहाड़ या पर्वत, माउंटेन्स, माउंटेन्स मीन्स पहाड़ या पर्वत। प्लेट्यू, प्लेट्यू मीन्स पठार, अ लार्ज हाई एरिया ऑफ फ्लैट लैंड, फ्लैट लैंड का एक बड़ा सा ऊंचा एरिया जिसे पठार कहा जाता है। ये फ्लैट लैंड में होता है और ऊंचा होता है, बट ये माउंटेन्स की तरह तिकोना नहीं होता है ऊपर से, बल्कि कैसा होता है, फ्लैट होता है। तो प्लेट्यू इज अ लार्ज हाई एरिया ऑफ फ्लैट लैंड। नेक्स्ट वर्ड इज प्लेन्स, प्लेन्स मीन्स मैदान विथ अ लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड विथ फ्यू ट्रीज, एक लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड, फ्लैट लैंड का एक बड़ा सा एरिया विथ फ्यू ट्रीज, कुछ पेड़ों के साथ, कुछ पेड़ों के साथ एक बड़ा सा एरिया कहाँ पे, फ्लैट लैंड में, उसे क्या कहते हैं, प्लेन्स यानी मैदान, प्लेन्स मीन्स मैदान। डेजर्ट, डेजर्ट मीन्स होते हैं रेगिस्तान, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान। अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड यूजुअली कवर्ड विथ सैंड, एक बड़ा सा एरिया जो क्या होता है, जनरली सैंड से यानी रेत से कवर रहता है, उसे कहते हैं डेजर्ट। नेक्स्ट वर्ड इज रेंजेस, रेंजेस मीन्स होता है वेराइटी ऑफ थिंग दैट बिलोंग टू द सेम ग्रुप, एक ही ग्रुप से, सेम ग्रुप से बिलोंग करने वाली चीज़ों की वैरायटी को हम क्या कहते हैं, रेंजेस कहते हैं यानी श्रृंखला। और इस चैप्टर में हम किसकी रेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, माउंटेन रेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज सराउंडेड, सराउंडेड का मतलब होता है घिरा हुआ, सराउंडेड मीन्स घिरा हुआ, सराउंड मीन्स किसी को चारों ओर से घेरना एंड सराउंडेड मीन्स घिरा हुआ, जो चारों तरफ से घिरा हुआ हो। आइलैंड, आइलैंड मीन्स द्वीप या टापू। अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर, एक पीस ऑफ लैंड, ज़मीन का एक टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं, आइलैंड कहते हैं, मीन्स द्वीप या टापू। एंड लास्ट वर्ड इज बुशेस, बुशेस होती हैं झाड़ियाँ, बुशेस क्या होती हैं, झाड़ियाँ। सो दैट इज ऑल इन टूडेज क्लास, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास, टिल देन यू कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।